हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का बीटी क्लासेस पर स्वागत है। मैं विवेक तिवारी आप लोगों को रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। एसएससी सीजीएल, सीपीयूएसआई, सीएचएसएल, एमटीएस के लिए रीजनिंग टीच करता हूँ। आने वाले दिनों में हमारे रीजनिंग के परिप्रेक्ष्य में हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को जो अभी देख रहे हैं, इसी तरीके से कंटिन्यू आने वाले दिनों में भी रहेगा। ये क्लासेस अनवरत जब तक हमारे एग्जाम्स नहीं हो जाते, जैसे कि नेक्स्ट मंथ में एमटीएस का एग्जाम है। आपके लिए जो बच्चे एमटीएस का एग्जाम दे रहे हैं, उनके दृष्टिकोण से ये क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी। आप लोग अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को अपने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया, तो जाकर वहां पे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर जो लोग अभी हमारे इस चैनल पर नए हैं बीटी क्लासेस पर, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आने वाले वीडियोस में या कमेंट में ही आपका रिप्लाई कर दिया करेंगे। चलिए, और हम आपको बता दें कि जो लोग उत्तराखंड पीसीएसजी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सपना मैम के द्वारा क्लासेस जो है प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो है सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और डेली जो है ये क्लासेस रहेंगी, तो आप लोग चैनल से जुड़कर आप लोग वो वीडियोस देख सकते हैं। आप लोगों के लिए अलग से पीडीएफ हम मिल जाएगी, जो कि टेलीग्राम चैनल पे वो अवेलेबल रहेगी। और अगर आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो वहाँ पे अलग से प्लेलिस्ट हमने बना के रखा है। जो लोग सीजीएल, सीपीयूएसआई, एमटीएस के रीजनिंग अलग से पढ़ना चाहते हैं, उनको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो ये तो रही हमारी कुछ बेसिक बातें। चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपने आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। यहाँ पे आपको एक पासा दिया गया है, 3 अलग अलग पासा है। आपको संख्या 1 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, आपको बताना है कि 1 के विपरीत यहाँ पे कई टाइप बनते हैं। एक नो कॉमन बनता है, एक 1 कॉमन बनता है, एक 2 कॉमन बनता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, पासे को ऐसे सॉल्व किया जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या 1 कॉमन हमको मिल रहा है या 2 कॉमन मिल रहा है। तो आप लोग जैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 5 है और 1 5 यहाँ पे भी। जरूरी नहीं कि किस मतलब साइड में है, जरूरी ये है कि यहाँ पे 2 कॉमन हमें मिल रहा है। तो हम लोग 2 कॉमन के बेस पे जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 6 के विपरीत 4 यहाँ पे बचेगा। आप लोग ये तो हमारी बात समझ गए होंगे। अब हमें 1 के विपरीत यहाँ पे दर्शाने वाले फलक को आपको बताना है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अगर आप वैसे देखें तो हमारा क्वेश्चन आधा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, कि फिर भी हम लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें कि देखिए इसमें से तो हम नहीं निकाल पाए कि 1 के विपरीत जो है क्या बचेगा। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे 6 के विपरीत 4 हो गया। अब 1/5, ठीक है, 6 4 तो हो गया। अब 1 के और 5 के विपरीत इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 2 बचा और हमारा 3 बचा। अब लेकिन हम लोग डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि 2 होगा या 3 होगा। चलिए इसको भी हम लोग डिफाइन करते हैं। देखिए कैसे, देखिए जब आप लोग यहाँ से ये वाली श्रृंखला दूसरी देखिए, दूसरी 1 और 4 ये वाली देखेंगे तो इनको जब आप मतलब 2 कॉमन ट्रिक लगाएंगे तो यहाँ पे 2 के विपरीत 5 बचेगा। देखिए 2 के विपरीत जैसे ही 5 बचा, मतलब हमारा ये निश्चित हो गया कि 2 के फलक के विपरीत हमारा 5 आएगा। तो अब बचा क्या, हमने ऊपर बताया था, तो 1 के विपरीत 3 होगा। इसका मतलब मैंने कहने का मतलब ये है कि हमने यहाँ पे 2 कॉमन ट्रिक लगाई और जैसे ही 2 कॉमन हमने लगाया इसमें, तो तुरंत हमारा फाइंड आउट हो गया कि 2 के विपरीत 5 होगा। जैसे ये निकल गया 2 के विपरीत 5 होगा, तो हमारा बचा क्या, 1 बचा और वहां पे ऑब्लिक में 3 बच रहा है, तो 1 के विपरीत हमारा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। हम ज्यादा टाइम क्वेश्चंस पे दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे हम लोग आपको ब्रीफ करके अच्छे से डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आप लोग का रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आने वाले वीडियोज में या कमेंट में उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। चलिए हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। आप लोग स्किल देखिए, आप लोग भी जो लोग बैठ के मतलब वीडियो को देख रहे हैं वो आप लोग वीडियो को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए।
किया करिएगा, ताकि आप लोग को पता चले कितने क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं। तो इस तरीके से एक मेथड होता है, वहां पे बैठ के आप लोग कॉपी पेन लेकर अच्छे से बैठना है, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आइए हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसमें क्या मेथड अप्लाई किया गया है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे क्रस्ट लिखा हुआ है। देखिए हमने आपको बार बार बोला, अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग के अल्फाबेट के आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जो कि हर एग्जाम में एक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग को अल्फाबेट की नंबरिंग याद होनी चाहिए, ये मस्ट है। तो हम लोग देखेंगे सी की नंबरिंग 3 होती है, आर की 18 होती है, यू की 21 होती है, उसके बाद एस की बात करें तो 19 होती है, टी की 20 होती है। ये हमने यहाँ पे नंबरिंग लिख दिया। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे टी की 20 होती है, जो कि पहले लिख दिया गया, मतलब अंत को पहले लिख दिया गया आखिरी वाले के। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे सी की हम लोग 3 होती है तो पहले लिख देंगे। अब देखिए 20 के बाद 19 लिखा गया, मतलब सीधे सीधे क्या किया जा रहा है, पलट के मतलब लिखा जा रहा है। तो 3 के बाद यहाँ पे आई की वैल्यू 9 होती है और उसके बाद टी की 20 होती है। चलिए हम लोगों ने 3 संख्या को डिकोड किया है, वर्ड्स को डिकोड किया है, उसके बेसिस पे देखते हैं क्या हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का अप्लाई कर सकते हैं। हमने आपको बार बार बताया और फिर से बता रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व ना करके यहाँ पे हम लोग बेसिक क्लास पढ़ने तो बैठे नहीं है। हम लोग का जो अप्रोच होना चाहिए, जो हमारा एग्जाम ओरिएंटेड मेथड होना चाहिए, हमको जल्दी से जल्दी कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये तभी हो पाएगा जब आप लोग एग्जाम टाइम में जो है आप लोग जब ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड पर जाएंगे। इससे क्या होगा, आपकी टाइमिंग की बचत होगी और जो आपका टाइम बचेगा वो आप जैसे आपके मैथ से क्वेश्चन हो गए, आप वहां पे जाके उसको दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 और 9 और 20 3 हमारे पास मिल गए। देखिए यहाँ पे आप चलिए ऑप्शन, यहाँ पे 3 9 है नहीं, ये गलत, यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे देखिए 3 9 20 केवल ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। देखिए हम आपको बताने को पूरा बता सकते हैं, चलिए बता भी देते हैं। यस का हमारा उसके बाद 19 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, उसके बाद ए के बाद हमारा यल का 12 हो जाएगा, पी का 16। देखिए आप लोग मैच करा लीजिए, यही ऑप्शन नंबर 2 हो रहा है। हमारा पर्पज यहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराना नहीं है, हमारा पर्पज है आप लोग एग्जाम में जल्दी से जल्दी कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। आप हमारी बात को समझ रहे होंगे, हमें उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी, हमारी बात भी आप लोगों तक पहुंच रही होगी, हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे स्लॉक्स का क्वेश्चन है, आप लोग कथन देख सकते हैं, निष्कर्ष देख सकते हैं। कथन हमने आपको इसका बेस भी बताया हुआ है, बेसिक बताया हुआ कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है आसानी से। आप लोग को हम फिर बता दे रहे हैं, गोले के मेथड से जो लोग सॉल्व करते हैं, ये अप्रोच आपको नहीं लगाना है, हमारे मेथड से आप लोग चलेंगे तो आप लोग एग्जाम टाइम में जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने बताया था जब कुछ होता तो उसकी वैल्यू 50 होती है, सब्जेक्ट, इसका भी ऑब्जेक्ट की भी वैल्यू 50 होती है। इसी तरीके से यहाँ भी इसकी वैल्यू 50, इसकी भी वैल्यू 50, सभी हमने बताया था। ऑल की वैल्यू 100 और ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। देखते हैं कुछ कुत्ते सफेद हैं। तो जब आप कुछ कुत्ते सफेद हैं आप लोग देखेंगे, तो अगर आप लोग 1 में है कुत्ते और सफेद यहाँ पे है, तो इनको जब जोड़ने जाएंगे तो देखते हैं क्या ये आपस में जुड़ पा रहे हैं। जी देखते हैं, पहले हम पालतू से पालतू हो जाएगा, 100 है 50, लेकिन यहाँ पे जैसे ही जानवर से जानवर जोड़ने जाएंगे नहीं जुड़ेगा। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे इसकी भी वैल्यू 50, इसकी वैल्यू भी 50। हमने बताया था अगर 2 कथन को आप लोग को आपस में जोड़ना है, ऐड करना है, तो उसमें से एक की वैल्यू 100 होना मस्ट है। तो इस तरीके से यहाँ पे निष्कर्ष यहाँ पे एक गलत हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, कुछ जानवर सफेद हैं। तो कुछ जानवर अगर सफेद हैं, कुछ जानवर सफेद है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम लोग दूसरे और तीसरे की सहायता से यहाँ पे दूसरे प्लस तीसरे को हम लोग कथन को ऐड कर देंगे, तो क्योंकि जानवर यहाँ पे है, सफेद यहाँ पे, तो पालतू से पालतू कट जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इस तरीके इसका शेयर फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 50 है, यहाँ पे वैल्यू 50 हो सकती है, हमने आपको बता रखा है। चलिए निष्कर्ष 3 देखते हैं। तीसरा इससे कहता है कुछ जानवर कुत्ते हैं। तो देखिए कुछ जानवर यहाँ 50 है, यहाँ पे फिर 50 है, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, कुछ जानवर कुत्ते हो सकते हैं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 4, केवल निष्कर्ष 2nd एंड 3rd अनुसरण करते हैं। देखिए अगर कुछ क्वेश्चन आपको थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है, तो कुछ समय क्वेश्चन ऐसे होंगे जो चंद सेकंडों में कह सकते हैं, 2 से 5 सेकंड में हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, पृथ्वी जिस प्रकार से ग्रह से संबंधित है चंद्रमा। देखिए पृथ्वी एक ग्रह है तो चंद्रमा एक उपग्रह है, क्योंकि ये चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक उपग्रह है। इसी प्रकार से यहाँ पे जो है आपको एक रिलेशन फाइंड आउट करना था, इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। देखिए चंद सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, चलिए देखते हैं। आप लोग को निर्देश नोट पढ़ लेना है, वीडियो को पॉज करके अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व भी करते चलना है। हम जो आपको मेथड तरीका बता रहे हैं उसको अप्लाई करते चलना, खुद से भी आप लोग सॉल्व करेंगे तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का मेथड जो है तरीका आप लोग सीख पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 14 9 यहाँ पे है 37 19 18। तो देखिए अगर आप 14 में प्लस 9 कर देंगे तो 23 होता है, इसी प्रकार से 19 प्लस 18 कर देंगे 37 होगा। यही सेम मेथड अगर यहाँ पे अपनाया जाए तो 100 प्लस 25 125 ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप 25 और 5 करेंगे तो 25 5 125 होता है, ये गलत हो जाएगा। अगर 100 में प्लस 1 5 करेंगे तो यहाँ पे 105 होता है, और 25 और 5 30 होता है, और 25 गुणे 5 यहाँ पे 125 हमको नहीं लगाना, हमको प्लस करना, ऐड करना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हमें उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको यहाँ पे बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए एफ है, चलिए देखते हैं। एफ की वैल्यू 6 होती है, जे की 10 होती है, एल की 12 होती है, एन की 14 होती है। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे +2, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी +2 होगा तो 8 होगा। 8 यहाँ पे एच होता है, लिख दे रहे हैं आप लोग को। तो ये तो सारे ऑप्शन में यहाँ पे हमने आपको बताया एलिमिनेशन मेथड जो होता है ऑप्शन को एलिमिनेट करना, तो ये तो सारे ऑप्शन में हम लोग एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे ओ है, यश है, यू है, तो यहाँ पे ओ में 2 जोड़ेंगे तो 17 होता है, और 17 क्यू का होता है। देखिए यहाँ पे क्यू नहीं है, यहाँ पे क्यू नहीं है, तो 2 हमारे पास ऑप्शन बचे। अब यक्स में जब 2 जोड़ेंगे तो यक्स में आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यक्स है, सॉरी यहाँ पे यक्स है, यहाँ पे भी यक्स है, मतलब लास्ट जो वर्ड है वो यक्स ही लिखा गया है, मतलब सब में यक्स एक समान है। हमको यहाँ पे कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं करना, तो यक्स हमारा हो जाएगा, तो लास्ट में यक्स ही आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आप लोग की स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 7, आप लोग देखिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इसका है कि पहला जिस प्रकार से दूसरे से संबंधित है, दूसरा जिस प्रकार से चौथे से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से चौथा पांचवें संबंधित होना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं। अब आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। आप लोग भी इसमें देखिए, हम तो यहाँ पे आपको पढ़ाते हुए सिखाते हुए चल रहे हैं, लेकिन आप लोग का भी ये काम है कि आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कि हमारे बताने से पहले जब आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसमें आप लोग का क्या रिलेशन इसमें फाइंड आउट किया गया, क्या आप लोग को बेहतर अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद हमारे वीडियो को हमारा तरीका भी आप लोग देखिए, तो देखिए इसमें से क्या बेहतर है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें क्या रिलेशन अपनाया गया है, क्या रिलेशन लगाया गया है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आर है, और देखिए जब इसको आप लोग, हमने आपको बताया एक फॉरवर्ड टाइप होता है, ठीक है, एक रिवर्स टाइप होता है, और कई सारे टाइप होते हैं, और एक यहाँ पे इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो देखिए इसमें कुछ इस प्रकार से लगा है, पहले अक्षर आर, यहाँ पे r की वैल्यू 19 होती है, यस की 19 होती है, तो इसमें +1 करेंगे तो यस आ जाए, मतलब 19 यस आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे फॉरवर्ड इस तरीके से कुछ सॉल्व किया गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व किया गया है इसको इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा टाइम को निकालना है, तो टाइम को यहाँ पे जब 1 ऐड करेंगे तो u हो जाएगा, और लेकिन ये लास्ट में जा रहा है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिए, r की वैल्यू जो यस है यहाँ पे +1 ऐड करके लिखी गई, वो लास्ट में लिखी गई। इसी प्रकार जब i को लिखेंगे तो i की वैल्यू यहाँ पे आएगी, इसमें 2 ऐड कर देंगे, जैसे ही 2 ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है। फिर इसी प्रकार से यम की वैल्यू 13 होती है, इसमें 3 हमको ऐड करना पड़ेगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि पहले में 1 ऐड हो रहा है, दूसरे में 2 ऐड हो रहा है, तीसरे में फिर 3, और चौथे में इसी प्रकार से 4 ऐड हो रहा है। तो ई हमारा लास्ट का ई है, ई में जब 4 ऐड करेंगे तो 9 होता है, 9 की वैल्यू आई होती है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे आई हो गया, यहाँ पे हमने आपको बताया 3 ऐड करेंगे तो 16 होता है, और 16 की वैल्यू पी होता है, IPKU इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। हमें उम्मीद है आपको मेथड, आपको तरीका समझ में आया होगा। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों में से एक असंगत है, उसको छांटकर आपको बताना है। आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आप लोग लगाने की, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा।
हमें उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का इसमें क्या मेथड अप्लाई किया गया। देखिए यहाँ पे यल है, जे है, एच है। हम आप लोग को बता देते हैं, पहले ऑप्शन को बता देते हैं नंबरिंग। यहाँ पे यल का 12 होता है, जे का 10 होता है, एच का 8 होता है। तो -2 करते हैं यहाँ पे चला जिया जा रहा है, इसमें आप मतलब रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। इसी प्रकार से एफ में 6 है, डी में 4 है, 2 है तो -2 किया जा रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी -2 किया जा रहा है। लेकिन चौथे ऑप्शन में जैसे ही आप जाएंगे, जे की वैल्यू तो 10 होती है, लेकिन आई की 9 होती है, यहाँ पे -1 कर दिया गया। फिर जी की तो 7 होती है, यहाँ पे -2 किया गया, लेकिन यहाँ पे -1 नहीं होना चाहिए, -2 होना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही क्यों है? क्योंकि ये चारों ऑप्शन में से एक असंगत। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, असंगत अक्षर समूह का चयन करना है। तो 4 विकल्प में से ये चौथा जो है, ऊपर के जो 3 विकल्प हैं इनमें से अलग मेथड फॉलो कर रहा है, इसलिए ये असंगत है। मतलब चारों में से ये भिन्न है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए। यहाँ पे है आप लोग को ये जो यहाँ पे ये पहली बात तो ये हमको दिया जाता है, इसी के जो यहाँ पे ये 4 आपको सेंटेंस देंगे, इसी के बदौलत इसको सॉल्व करना होता है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, W@Q। तो @Q का अर्थ यहाँ पे क्या है? ए बी का बेटा है, तो W जो होगा वो Q, सॉरी यहाँ पे नाम लिखते थोड़ा नीचे लिखते हैं, W जो है वो Q का बेटा है। तो हमने आपको बताया था जैसे कि अगर लड़का है मतलब पुरुष है तो उसको हम लोग त्रिभुज में, और अगर महिला है तो उसको हम लोग गोले में बंद कर लेते हैं। चलिए, और उसके बाद Q #T का अर्थ यहाँ पे है ए बी की बहन है, तो Q जो है वो T की बहन है, Q जो है वो T की बहन है। जाहिर सी बात है Q जो है बहन है T की, लेकिन T के बारे में जेंडर फाइंड आउट नहीं किया गया है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। T and Y का अर्थ है ए बी का पिता है, तो T and Y का हो जाएगा T Y का पिता है। Y का पिता जो है वो T है, ये पिता है, ठीक है, Y का पिता है T। चलिए उसके बाद आगे कह रहा है Y@M का हमने पढ़ा था, Y ए बी का बेटा है, तो Y वो यम का बेटा है, ये बेटा है। हम यहाँ पे फाइंड हो, तो जाहिर सी बात है ये माँ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये T इसका पिता है तो इसकी माँ बनी, ये माँ हो जाएगी यम। यम परसेंटेज की, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की माँ है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए यम के की माँ है। यम जो है वो के की, देखिए हमने पहले ही बता दिया है माँ है तो के की माँ है। तो क्यू के से किस प्रकार संबंधित है ये बताना है। देखिए हमारे ये इनके माता पिता हुए, देखिए यहाँ पे ये के जो है के से बताना है क्यू का रिलेशन, ठीक है। क्यू जाहिर सी बात है यहाँ पे महिला है, तो सारे ऑप्शन में आप देख सकते हैं माँ, मौसी, बुआ, बहन है। बहन नहीं हो सकती क्योंकि ये अगर नीचे वाले जेंडर में होती तो बहन कुछ कह सकते थे। माँ नहीं हो सकती, रिलेशन को क्यू से, क्यू माँ तो यहाँ पे यम है, हमको क्यू का रिलेशन बताना है। मौसी या यहाँ पे बुआ, 2 ऑप्शन बचता है। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए ये हमारे मम्मी हो गई, ठीक, और उनके हस्बैंड मतलब हमारे पापा हो गए। पापा की ये बहन थी, हमने पहले बताया था ये बहन है, तो हमारे पापा की जो बहन होगी हमारी बुआ हो गई। जवाब देखिए इतने अच्छे तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया आसानी से, बिना किसी झिझक के। बस कुछ पेशेंस आप लोग को बना के रखना है। 30 सेकंड अगर आप लोग इस क्वेश्चन पे देंगे, 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यही मेथड हमको एग्जाम टाइम में अपनाना होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आप लोग को यहाँ पे 3 आकृति दी गई है, एक आकृति यहाँ पे बतानी है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए, हमने आपको मेथड बताया था जैसा कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले ध्यान से देखना होता है। चित्र को ध्यान से देखिए, क्या इसमें रिलेशन दिया जा रहा है, क्या रिलेशन यहाँ पे दिखाया जा रहा है। देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे 4 यहाँ पे गोले हैं, इस प्रकार से यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 2 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक ही बचेगा लास्ट में। अब एक बचेगा कौन सा? देखिए यहाँ पे ये जो डॉट है, ये डॉट के सामने है, यहाँ पे भी डॉट के सामने, यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है जो अगला बचेगा ये 90 डिग्री ये एंटी क्लॉकवाइज डॉट जो है घूम रहा है। कैसे मूव कर रहा है? देखिए यहाँ पे
यहाँ पहुंचे। इसी प्रकार से जो अगला डॉट बनेगा कुछ यहाँ पे बनेगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये ऐसे कुछ बन जाएगा। तो आप लोग हमारी बात को समझ रहे होंगे, हमें उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हम आप लोग को तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। नीचे तरफ तो यहाँ पे बिंदु होगी, चलिए हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं। ये तो नीचे की तरफ है, ये बनेगा नहीं, ऊपर तो है लेकिन ये डॉट यहाँ पे नहीं बनना चाहिए, हमने बताया ये डॉट यहाँ बनना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट में आप लोग देख रहे होंगे डॉट भी बन रहा है ये, लेकिन हमने आपको बताया जो ब्लैक वाला होगा वो इस तरीके से होगा, नीचे की साइड इसी की साइड होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 देख रहे होंगे डॉट यहाँ पे इस साइड है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो जाएगा, 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, फिर से अगर समझ में ना आया तो सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। यही इसका मेथड है, तरीका है, आप लोग फिर से चाहे तो अप्लाई करिएगा, देखिएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। देखिए यहाँ पे अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये जो 1331 होगा, संख्या को ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप लोग को आना चाहिए ये 11 का क्यूब होता है, हम आप लोग को बता देते हैं। इसके बाद ये अगर देखेंगे ध्यान से तो ये 13 का क्यूब होता है, हम आप लोग यहाँ लिख दे रहे हैं ये 13 के क्यूब होता है। उसके बाद जाहिर सी बात है यहाँ पे 11 के क्यूब है, फिर 13 के क्यूब। आप कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे सर 15 के क्यूब है, नहीं, यहाँ पे 15 का क्यूब नहीं आएगा, उसका रीजन है देखिए ये 11 फिर उसके बाद 19 का क्यूब आएगा। देखिए क्यों कह रहे हैं 19 का, 17 का, 15 क्यों नहीं? 15 एक अभाज्य संख्या नहीं होती, आप लोग ध्यान से देखिए इस श्रृंखला को, तो 11 13 17 19 आगे भी आप लोग देखिए 19 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 15 जो होता है वो अभाज्य नहीं होता है, 15 जो होता है वो भाज्य होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग को पता होगा कि इसलिए यहाँ पे अभाज्य संख्या जो होती है वो 17 होती है। उसके बाद तो 17 का क्यूब हमारा 49 और 13 होता है, आप लोग निकाल लीजिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन को अपने रखिएगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उस पर जरूर बात करेंगे। आप लोग के जो डाउट्स होंगे उसको क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं यहाँ पे अगर 37 गुणे 3 करेंगे और उसमें प्लस 11 कर देंगे तो आपका 100 आता है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे भी हम देखिए आप लोग को पूरा रिलेशन फाइंड आउट करना होगा, उसी अनुसार यहाँ पे अगर यहाँ पे 29 गुणे 3 प्लस 11 कर देंगे तो यहाँ पे जाहिर सी बात है सॉरी यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक करी। 37 गुणे 3 माइनस 11 करेंगे तब जाके 100 आता है। उसी प्रकार से यहाँ पे 29 गुणे जो है 3 करेंगे, फिर माइनस 11 करेंगे, फिर इस तरीके से यहाँ पे आपका एक मिनट तो माइनस 11 करेंगे, फिर जाके 76, तो उसी प्रकार से 24 गुणे 3 माइनस आपको 11 कर देंगे तो आप लोग का जो है माइनस जैसे ही ले देखिए 24 का 72 होता है, उसमें 11 घटा देंगे तो 61 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कौन सा समीकरण नहीं होगा, मतलब अगर आपस में परस्पर में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं। अगर 3 और 8 को आपस में एक्सचेंज, हमने आपको एक्सचेंज करने वाले क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं कि जहां पे 3 लिखा हुआ वहां पे 8 लिख दीजिए, जहां पर 8 लिखा हुआ वहां पे 3 लिख दीजिए और इस तरीके से आप चारों ऑप्शन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बशर्ते आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आ रही है, तो जैसे ही आप लोग देखिए सबसे अच्छा मेथड है आप लोग 3 8 को जब परस्पर बदलते हैं देखिए अगर कहीं पर आप डिवाइड कर रहे हैं तो क्या डिवाइड पूरा नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो जाहिर सी बात है वहां पे इंटीजर वैल्यू प्राप्ति नहीं हो सकती। इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हैं और ऑप्शन को छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आप लोग को पूरा ऑप्शन सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। चलिए हम लोग देखते हैं 3 और 8 को बदलना है तो यहाँ पे लिख देते हैं ये ऐसे एज इट इज रहेगा। उसके बाद यहाँ पे गुणे 3 कर देंगे प्लस 8 कर देंगे, सॉरी गुणे 3 हाँ, उसके बाद प्लस 8 माइनस 1, तो यहाँ पे देखेंगे 3 गुणे 3 प्लस 8 माइनस 1, ये 9 प्लस 8 यहाँ पे 17 माइनस 1, जाहिर सी बात है 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये इसका सही जवाब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कह रहा है ये समीकरण को फॉलो नहीं कर रहा, मतलब समीकरण कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे 16 बराबर 17 है यहाँ पे, तो 16 आ रहा है, मतलब ये समीकरण को फॉलो नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आप लोग को उस विकल्प आकृति का चयन करना है जिसमें दी गई आकृति उस भाग में छिपी हुई है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। ध्यान दीजिएगा ये जो आकृति घुमाने की अनुमति नहीं। वीडियो को पॉज करके आप लोग देखिए, ऑप्शन को देख लीजिए और ऑप्शन को देख के इसमें ढूंढने की कोशिश कीजिए ये जो हमने ऊपर आकृति आपको दिखाई वो किस ऑप्शन में छुपी हुई है। तो आप लोग ध्यान से देखिए जो आकृति बनी हुई है, इस आकृति को पहले ध्यान से देखिए। देखिए ये आकृति जो है ये ऑप्शन नंबर 1 में ही छिपी हुई है। आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग के लिए हम बना दे रहे हैं। ये देखिए
ये कुछ इस प्रकार से चली जा रही है। आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा, दूसरे में तो है ही नहीं। और चलिए हम लोग तीसरे में भी आप लोग को दिखा देते हैं, तीसरे में भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऐसे होना चाहिए। और चलिए हम लोग चौथे में भी आपको दिखा देते हैं, चौथे में भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, चौथा नंबर भी सही गलत हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर से ब्लड रिलेशन का हमारा क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है। आप लोग इसको सॉल्व करना, आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे आपको बताना है क्यू पी का पुत्र है, ये कौन सा आपको ये विकल्प को फाइंड आउट करके देगा, मतलब कौन सा विकल्प इसमें सही है। अगर क्यू पी का पुत्र है तो कौन सा विकल्प सही होगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं और हम लोग चौथा ऑप्शन पिक करते हैं। चारों ऑप्शन को सॉल्व करना है, फिर देखना है। हम लोग चौथे ऑप्शन को पिक करते हैं। यहाँ पे P माइनस Q, तो A माइनस B का अर्थ है A B की माता है, उसी प्रकार से P जो होगी वो Q की माता होगी, Q की माता होगी P, और Q P का पुत्र है। उसके बाद प्लस R, आप लोग ध्यान से देखिएगा, प्लस R यहाँ पे Q प्लस R, A प्लस B का अर्थ है A B का पिता है, तो Q प्लस R का मतलब होगा Q जो होगा वो R का, Q जो होगा R का पिता होगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है Q जो है P का पुत्र, आपको ये दर्शाना था P का पुत्र Q होना चाहिए। जी हाँ, हो गया, क्योंकि ये Q जो है अब मेल हो गया ना, हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, मेल है। पहले हमको इसका जेंडर पता नहीं था, अब ये मेल होगा, जाहिर सी बात है P अगर माता है, ये पुत्र हो गया Q, जाहिर सी बात है इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग के कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पे आप लोग को एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पे इसको दर्शाया गया है, इंपॉर्टेंट को ये लिखा गया है, तो आप लोग को बताना है इंटीग्रिटी को आप लोग किस प्रकार से लिखेंगे। चलिए आप लोग सॉल्व करिएगा और हमें भी आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आता, कोई आपको अगर चाहिए कोई भी आपका इशू है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कीजिए, आप लोग को फ्री पीडीएफ वहाँ पे मिलेगी, जो भी क्लासेस हम होती है वहाँ पे आपको लोग को पीडीएफ अवेलेबल हो करा देंगे। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो लोग अभी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें जो भी उनकी प्रॉब्लम है, ताकि हमें भी पता चले कि बच्चों की कहाँ दिक्कत क्या आ रही है, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए फिलहाल हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप लोग भी वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, हम लोग देखते हैं यहाँ पे पहले आप लोग 3 वर्ड को देखिए, तो यहाँ पे HYP है, तो इसको हम क्या किया गया है, पहले यहाँ पे दूसरे अक्षर को उठा के पहले लिख दिया गया है, फिर उसके बाद सेम Y के बाद P आता है, P लिख दिया गया, उसके बाद पहले अक्षर H लिख दिया गया। सेम यहाँ पे हम लोग पहले 3 अक्षर को देखेंगे, पहले दूसरे वाले अक्षर को उठा के हम लोग पहले लाएंगे, उसके बाद वाला अक्षर लिख देंगे, फिर यहाँ पे तीसरे अक्षर को। अब हम चलते हैं अपने ऑप्शन में देखते हैं क्या NTI है। देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है, गलत जवाब हो जाएगा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 3 ऑप्शन में एक ऑप्शन में हमने एलिमिनेट कर चुके हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। तो आप लोग आगे जैसे ही आप OCR को देखेंगे तो OC एज इट इज लिख दिया गया है, तो इसी प्रकार से हम लोग EG एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पे आप लोग चलिए फिर से ऑप्शन में थंब जाते हैं, यहाँ पे GI लिखा गया है, गलत है, EG यहाँ पे, EG यहाँ पर है। यहाँ पे अभी 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, 2 ऑप्शन और बचे। चलिए और आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आगे आप लोग 2 वर्ड को देखिए, यहाँ पे RI, तो RI को IR मतलब उल्टा करके लिख दिया गया है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे IR हो जाएगा इसका। तो IR सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पे देख सकते हैं RI है, तो IR यहाँ पे देखिए IR केवल ऑप्शन नंबर 3 में अवेलेबल है। इस तरीके से हम आप लोग देख रहे हैं कि हम एक वर्ड को सॉल्व कर रहे हैं और इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड अपनाते हुए एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते चल रहे हैं। आप लोग को भी यही मेथड आप लोग को एग्जाम टाइम में अपनाएंगे, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हमें उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। आप लोग को क्या करना है, आप लोग चारों विकल्प को यहाँ पे कह रहा है कौन सा परस्पर बदलने पर आपस में समीकरण सही होगा, तो मतलब यहाँ पे डिवाइड और एडिशन मतलब प्लस और भाग को यहाँ पे आपस में बदल कर आपको रखना होगा इन चारों समीकरण में, उसके बाद देखना होगा कौन सा समीकरण सही है। चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर 4 पिक करते हैं। यहाँ पे 18 प्लस की जगह डिवाइड को रखना पड़ेगा, उसके बाद गुणे 6, भाग की जगह +3 - 7। तो यहाँ पे इसको काटेंगे तो 3 आएगा, सॉरी 9 आएगा, और इस 9 में 6 गुणा करेंगे तो 54 आएगा, +3 - 7। तो देखिए आप जाहिर यहाँ पे 50 आपको लाना है, तो जाहिर सी बात है 50 = 50। ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना, लेकिन एग्जाम में आपको हो सकता है चारों विकल्प देखिए कोई एक ऑप्शन आप लोग वहां पे पिक करेंगे, हो सकता है वो ऑप्शन सही हो जाए,
नहीं है, हम आपको बता दें। अगर मान लीजिए वो ऑप्शन गलत होगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, फिर आप जल्दी से दूसरा ऑप्शन पिक करिए और इस तरीके से आप सॉल्व करके जल्दी से वैल्यू को पुट करिए और निकालिए। वहां पे अगर कोई भी एक आपका ऑप्शन समीकरण संतुष्ट हो जाता है तो वहां पे आप लोग उसके आगे सॉल्व करना बंद कर सकते हैं। ये हो गया हमारा अप्रोच एग्जाम टाइम में, एग्जाम मेथड से कैसे एग्जाम टाइम में क्या अप्रोच हमें अपनाना चाहिए। हम लोग रीजनिंग को सीख नहीं रहे, रीजनिंग को जल्दी से जल्दी कैसे एग्जाम टाइम में उड़ाना है वो सीख रहे हैं, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। रीजनिंग को हम लोग एग्जाम में 25 जैसे क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर में, कैसे कि अगर हम ध्यान दें तो अगर प्रीलिम्स में अगर प्री होता है किसी भी एसएससी का सीजीएल सीपीओ, उसके बाद अगर एमटीएस या सीएचएसएल की बात करें तो वहाँ पे अगर हम लोग प्री पे ध्यान दें, अगर हम लोग 50 में 50 लाते हैं जो हमारी कट ऑफ होती है 120 या 130 के आसपास होती है, तो अगर हम केवल एग्जाम में देखें रीजनिंग के बदौलत, रीजनिंग में अगर हमारे 50 में 50 आते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। बाकी में हमें कहीं से भी अगर आप लोग ध्यान देंगे तो 100 क्वेश्चन में से कहीं से भी अगर 50 क्वेश्चन और सॉल्व कर ले जाते हैं और रीजनिंग 50 तो हम बहुत ही अच्छे स्कोर कर सकते हैं, प्लस स्कोर में रहेंगे। 150 मार्क्स कम नहीं होते, बहुत ही होते हैं। तो कहने का मतलब अगर आप रीजनिंग में प्लस पूरे में पूरे ले आते हैं, टाइम देके थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो आपको समय की भी बचत होगी और पूरे में पूरे मार्क्स भी आ सकते हैं। एक ऐसा सब्जेक्ट है। चलो यहाँ पे देखिए कैसे आसान आसान से क्वेश्चन भी आते हैं। यहाँ पे आपको ये वर्ड्स दिए गए हैं, आप लोग को दर्पण प्रतिबिंब एमन में रखना है, आपको बताना है कौन सा उसका सही है। देखिए हमने आपको बताया इसका अप्रोच क्या होता है। सर्वप्रथम आप लोग को इसी को जो यहाँ पे ये संख्याएं दी गई इसी को इस साइड यहाँ पे जिस तरीके से लिखी गई है, सर्वप्रथम आपको ऑप्शन में देखना है कि कौन सा अरेंज किया गया है। आप लोग यहाँ पे जो 2 लिखा है सबसे पहले 2 रहेगा, फिर 9, फिर Q, इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पे 2 9 Q, उसके बाद H G F T सॉरी है। लेकिन आप लोग को फिर उसके बाद आपको इसको कैसा दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब भी बनाना चाहिए। जैसे 2 है, 2 को जब हम लोग पलटेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, ध्यान दीजिएगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे इसमें नहीं है, इसमें भी है। उसके बाद 9 को जब हम लोग पलटेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में देखिए 9 उल्टा बना हुआ, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में अच्छा, देखिए हमने 2 वर्ड को फाइंड आउट किया, 2 वर्ड के बाद हमारा 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है। देखिए कितना बेस्ट ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड हम आप लोग को जो सिखा रहे हैं कितना अच्छा है। चलिए हम लोग आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग अब आगे सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे Q लिखा गया है, जैसे ही Q लिखेंगे तो Q जैसे ही पलटेगा वो P में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए यहाँ पे Q को Q लिख दिया गया, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही जवाब। देखिए हमने 3 वर्ड को फाइंड आउट किया, तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं और इस तरीके से हम अपने आंसर तक पहुंच चुके हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बाकी आप लोग बना सकते हैं। H को जब हम लोग पलटेंगे तो H कुछ इस प्रकार हमने आपको बताया था, जो वैल्यू यहाँ पे पास में वो जाके इधर पलट के वहां पे भी नजदीक में ही रहेगी। इसी तरीके से आप बना के चले जाएंगे, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर अगला 19 है, हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन को यहाँ पे जो है गलती संक्रियाएं अपनानी है और इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए आप लोग जैसे ध्यान देंगे यहाँ पर 9 का स्क्वायर, उसके बाद 9 का क्यूब है, इसी प्रकार से 14 का स्क्वायर 14 का क्यूब है। तो यहाँ पे कह सकते हैं पहले यहाँ पे 25 का स्क्वायर तो 625 होता है, लेकिन उसके बाद क्यूब इसका ये नहीं होता है। 15 का स्क्वायर तो 225 होता है, ये गलत हो जाएगा। 11 का स्क्वायर तो 121 होता है, ये भी गलत हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पे ये ऑप्शन भी देखिए 17 का स्क्वायर 289। आप लोग को क्यूब स्क्वायर तो कम से कम 20 30 तक स्क्वायर और क्यूब तो याद होनी ही चाहिए। अगर एग्जाम में जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है तो आप लोग को क्यूब और स्क्वायर याद होना बहुत ही जरूरी है, मस्ट है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी टाइम की बचत करनी है। देखिए 17 का स्क्वायर 289, उसका क्यूब 4913 होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो सकता है। देखिए आप लोग बोलेंगे सर हमको अगर मान लीजिए वहां पे नहीं, चलिए इसका यूनिट डिजिट मेथड बताते हैं। देखिए जैसे ही हम लोग 17 का स्क्वायर करते हैं, 7 का स्क्वायर आप लोग कर दीजिए तो लास्ट में 9 आता है। जाहिर सी बात है यहाँ पे 9 आ रहा है, इसका सही जवाब हो गया। अब ये 3 आएगा कि नहीं ये देखते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम लोग 7 का क्यूब कर रहे हैं, उसके बाद अगर यहाँ पे 7 से फिर गुणा कर दें इसमें हम तो 3 आएगा। देखिए बिल्कुल सही है, इसका यूनिट डिजिट यहाँ पे मैच कर रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आपको मान लीजिए क्यूब नहीं याद भी है, पूरा सॉल्व नहीं करना चाह रहे, फिर भी आप यूनिट डिजिट मेथड से भी इसको अप्लाई करके आप लोग क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, प्रश्न श्रृंखला के क्वेश्चन के स्थान पर क्या आएगा बताना। देखिए ए से बी, बी से सी, सी से डी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जाहिर सी बात है डी। इसी प्रकार से बी से डी जा रहा है, मतलब +2 हो रहा है, फिर एफ, फिर यहाँ पे एच, मतलब 2 2 यहाँ पे पहले 1 ऐड किया जा रहा है, फिर 2 ऐड किया जा रहा है। आप लोग देख पा रहे हो DH,
तीनों में है लेकिन इसमें नहीं है। इसी प्रकार सी में 3 ऐड किया गया, फिर 3 ऐड किया गया। उसी प्रकार से आई में जब 3 ऐड करेंगे तो 12 होता है। डी 12 जो होती है वेल की वैल्यू होती है। आप लोग को हमने फिर से बोला, आप लोग को अल्फाबेट की नंबरिंग याद होनी बहुत ही जरूरी है अगर आप लोग को क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे DHL नहीं है, यहाँ पे भी DHL नहीं है। हमारा यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग को जल्दी से जल्दी हम लोग सॉल्व कराते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने की इसमें क्या मेथड अपनाया गया है वो आपको सॉल्व करना है, फाइंड आउट करना है। लेकिन फिलहाल हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे -20 किया गया है, फिर आगे भी -20 ही किया गया है। आप लोग देखिएगा ध्यान से। फिर देख यहाँ पे भी -20 है, यहाँ पे भी -20 है, यहाँ पे भी -20 है, यहाँ पे भी फिर इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पे -20 है लेकिन यहाँ पे जैसे देखेंगे -22 है। तो इसलिए इसका एक भिन्न मतलब हमारे 3 श्रृंखला में से कौन चौथा भिन्न है यही हमको बताना होता है। समूह विषम समूह मतलब 3 किसी एक प्रकार से फॉलो हो रहे होंगे और चौथा उस मेथड को फॉलो नहीं कर रहा होगा। हम आपको बार बार कह रहे हैं यहीं पे इसी प्रकार से सॉल्व का चयन करें। तो विषम यहाँ पे ये -20 होना था तो ये एक प्रकार होता है लेकिन यहाँ पे -22 हो रहा है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए हम आप लोग को कुछ अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है वो क्वेश्चन ही करा रहे हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन जो आए हुए हैं और जिनके आने की भविष्य में संभावना है, ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर से हमने उठाया है तो डे बाय डे हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। आप लोग अगर चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ हमारे लिंक को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस चैनल पर जुड़ सके। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं है, इसमें आपको यहाँ पे 4 समीकरण दिया गया है। बस यहाँ पे जैसे हर एक समीकरण के यहाँ पे जैसे हर समीकरण की संख्या को उठाना है, इस समीकरण में रखना है। जो समीकरण यहाँ पे है उसको सेटिस्फाई है मतलब कह सकते हैं फॉलो करेगा वही इसका सही जवाब हो जाएगा। हम लोग ऑप्शन नंबर 1 को पिक करते हैं। तो यहाँ पे 6 का क्यूब आप लोग को याद होगा 216 होता है। यहाँ पे 12 और 24 अगर हम लोग देखेंगे तो 12 और 24 को बदलना है आपस में, यहाँ पे 24 हो जाएगा प्लस √81 यहाँ पे 9 हो जाएगा। आप लोग 9 हो जाएगा, गुणे 4 हो जाएगा मतलब इसको पूरा तोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। चलिए बाद में लिख देंगे। यहाँ पे इसको जब अगले ब्रैकेट में यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 14 हो जाएगा प्लस 24 हो जाएगा। इस तरीके से इस ब्रैकेट को हमको सॉल्व करना होगा। यहाँ पे 36 - 14 जब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे आप लोग ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे 22 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 24 हो जाएगा। अब लोग यहाँ पे इसको भाग देना है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो जैसे ही आप देखिए आप लोग को पहाड़ा बने बोला, आप लोग को टेबल याद होनी चाहिए। 24 की 9 बार ये कट जाएगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। फिर प्लस में ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। जब इसको सारे को ऐड करेंगे तो देखिए क्या आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा हम लोग ध्यान से देखते हैं। सॉरी यहाँ पे हमने आपको बताया यहाँ पे 24 की जगह जैसे हम 24 और 12 को अल्टरनेट कर रहे हैं तो यहाँ पे 12 हो जाएगा ये। सॉरी तभी मैंने सोचा हमारा आंसर कैसे नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जब इसको ऐड कर लीजिए अब जैसे ही ऐड करेंगे यहाँ पे 34 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 9 हो जाएगा। जैसे ही ऐड करेंगे आप लोग यहाँ पे 43, यहाँ पे 43 हमको लाना था, ये आ गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका मैच करा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। आज के हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग बताइएगा वीडियो को कैसा लगा आप लोग को। वीडियो अगर अच्छी लगी, आप लोगों को हमारा पढ़ाना सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। जो हम आप लोग के लिए एक मेहनत जो आप लोग के लिए मतलब हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है उसको आप लोग पूरा करने हमारी मदद कीजिए, हेल्प करिए ताकि हम लोग पूरा कर सके। हमारा काम है पढ़ाना, हम पढ़ाते रहेंगे, लेकिन आपका जो काम है आप भी थोड़ा बहुत हमारे साथ जुड़िए, हेल्प कीजिए। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, उनको बताइए कि जो है रीजनिंग की बहुत ही शानदार क्लास जो विवेक सर के द्वारा ली जा रही है, उनका जो मेथड है, तरीका है समझाने का, एग्जाम ओरिएंटेड मेथड जो वहाँ पे सिखा रहे हैं, जल्दी से जल्दी कैसे एग्जाम में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो तरीका आप लोग भी सीखिए और समझिए और एग्जाम में अच्छे मार्क्स को गेन कीजिए। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमने बताया कैसे सॉल्व करना है। आप लोग ध्यान से देखिए, कथन है उसके बाद निष्कर्ष है। आप लोग को 4 विकल्प दिए गए, इसमें से बताना है कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे सभी 100 होती है, उसकी वैल्यू ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है, कुछ की वैल्यू 50, इसकी भी वैल्यू 50, कुछ डी। देखिए हमने आपको क्या बताया था, अगर
कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष नेगेटिव बन ही नहीं सकता। यहाँ पे दोनों निष्कर्ष नेगेटिव है तो दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएंगे, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। देखिए चुटकियों में आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, केवल 1 सेकंड। जैसे ही क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग को मैंने मेथड पता होगा, मैंने जो पढ़ाया आपको बताया, मेथड आपको याद रहेगा, तो एग्जाम टाइम में आप लोग इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में सॉल्व करके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर सकते हैं और अपने टाइम का बचत कर सकते हैं। देखिए कैसे हमने बताया, अगर कोई क्वेश्चन अगर कथन में पॉजिटिव है तो निष्कर्ष जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं बनेगा। यहाँ पे दोनों ही निष्कर्ष नेगेटिव बन रहे हैं, तो इसका दोनों। कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे गोले का मेथड अपनाने लगते हैं। यहाँ पे अगर ये मेथड आप लोग अपनाने जाएंगे तो आप लोग एग्जाम टाइम में बहुत समय हो जाएगा और अपने सही आंसर तक भी नहीं पहुंच सकेंगे, ये हमारा दावा है। लेकिन अगर हमारे मेथड से चलेंगे, इस मेथड से चलेंगे, तो आप लोग क्वेश्चन को बस 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ये तो रही हमारी कुछ बेसिक बातें, हमने आपको सिखाई, हमने आपको पढ़ाया, हमने आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट जो है वो डिलीवर करना चाहा। आप तक हमारी बात जो है पहुंच रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़िएगा। आप लोग बीटी क्लासेस को सपोर्ट कीजिए, आप लोग को सपोर्ट की जरूरत है। तो ये रही आज की हमारी क्लास, आप लोग को कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। आज हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। हमने 25 क्वेश्चंस को पूरा अटेम्प्ट किया, देखा, समझा, ओनली देखा ही नहीं और अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हमने आपको ब्रीफ भी दिया, डिटेल्स भी पढ़ाया। हमें उम्मीद है आप लोग को ये हमारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चंस समझ में आ रहा होगा, हमारा तरीका आप लोग को तक पहुंच रहा होगा, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद।